हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू द इंडियन एडवांस स्टडीज़। आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ DSSS के बारे में पूरा डिटेल्स में कि इसके प्रोसेस कैसे और किस तरह से होते हैं। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि IAS पेपर एक एक्सक्लूसिव और ऑफिशियल वेबसाइट है जहाँ पर आपको इससे रिलेटेड सभी इंफॉर्मेशन, अपडेट्स, नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिलेंगी। तो फिर पहले मैं यहाँ पे सर्च करूँगी। सर्च करते ही मैं यहाँ पे न्यू टैब में ओपन हो गई हूँ जहाँ पे लिखा है IASpaper.net करियर। फिर मैं यहाँ पे क्लिक करूँगी। क्लिक करते ही मैं यहाँ पे न्यू टैब में ओपन हो गई हूँ जहाँ पे लिखा है DSSS रिक्रूटमेंट 2022 नोटिफिकेशन, वैकेंसी, एप्लीकेशन डेट्स, एलिजिबिलिटी एंड सैलरी। आज मैं आपको इस वीडियो में इन सब के बारे में बताने वाली स्टेप बाय स्टेप कि इसके प्रोसेस कैसे और किस तरह से होते हैं। सो यहाँ पे इसका कुछ इंट्रोडक्शन दिया गया, आप यहाँ पे देख सकते हैं। फिर आते हैं टेबल ऑफ कंटेंट में, जैसे कि अगर आपको किसी भी टॉपिक के बारे में जानना हो, जैसे कि व्हाट इज़ द DSSBJE या फिर उसके हाईलाइट्स, डेट्स, नोटिफिकेशन, वैकेंसी, एलिजिबिलिटी, एप्लीकेशन फॉर्म, एप्लीकेशन फीस, एडमिट कार्ड पैटर्न, सिलेबस, प्रिपरेशन टिप्स, आंसर की, रिजल्ट, कट ऑफ, सिलेक्शन प्रोसेस, सैलरी एंड बेनिफिट्स। इन सब में से अगर आपको किसी भी टॉपिक के बारे में जानना हो तो फिर आप इस टॉपिक पे क्लिक कीजिएगा और आप न्यू पेज में ओपन हो जाएंगे। फिर हम आते हैं व्हाट इज़ द DSSBJE क्या है, किसने स्टार्ट किया, कब स्टार्ट हुआ, इसमें कितने वैकेंसीज है, कितने पोस्ट है और इसका फुल फॉर्म क्या है, उन सब के बारे में यहाँ पे दिया गया। फिर अब हम आते हैं हाईलाइट्स पे, जैसे कि यहाँ पे दिया गया है फुल फॉर्म ऑफ द एग्ज़ाम का फुल फॉर्म क्या है, तो यहाँ पे दिया गया है दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड जूनियर इंजीनियर, ये इसका फुल फॉर्म है। फिर नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, किसने स्टार्ट किया इसको, दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड ने इसको स्टार्ट किया। फिर एग्ज़ाम लेवल, जो एग्ज़ाम है वो स्टेट लेवल का एग्ज़ाम होता है। नंबर ऑफ़ वैकेंसीज, इसमें 688 वैकेंसीज हैं और ये ऑनलाइन मोड से एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया जाता है। एप्लीकेशन फ़ीस इसके 100 रुपीज़ होती है और एग्ज़ाम मोड जो है वो ऑनलाइन मोड से आपका एग्ज़ाम होता है। एग्ज़ाम ड्यूरेशन आपको टाइम मिलता है 2 आवर्स का। लैंग्वेज इंग्लिश एंड हिंदी लैंग्वेज होती है और यहाँ पे इसका ऑफिशियल वेबसाइट दी गई है। फिर अब आते एग्ज़ाम डेट पे, जैसे कि आपको किसी चीज़ का डेट आता है, जैसे कि नोटिफिकेशन का या फिर एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट डेट, एप्लीकेशन फॉर्म लास्ट डेट, एडमिट कार्ड, एग्ज़ाम डेट या फिर रिजल्ट, इन समय से भी किसी चीज़ का डेट आता है तो फिर आपको इस वेबसाइट के थ्रू सबसे पहले पता चल जाएगा। अभी तो किसी भी चीज़ का डेट नहीं आया है, जब भी आएगा तो फिर आपको इस वेबसाइट के थ्रू सबसे पहले पता चल जाएगा। फिर अब आते हैं नोटिफिकेशन में। नोटिफिकेशन होता है कि आपको किस तरह से नोटिफिकेशन PDF डाउनलोड करना रहता है, कौन से वेबसाइट के थ्रू डाउनलोड करना रहता है, इसमें जाके इंपॉर्टेंट रहती है, उन सब के बारे में यहाँ पे दिया रहता है। जैसे कि एप्लीकेशन फॉर्म किस तरह से फिल किया जाता है, फिर एग्ज़ाम पैटर्न होता है, सिलेबस जाके आपको स्टडी करनी रहती है, उन सब के बारे में दिया रहता है इस नोटिफिकेशन PDF में। फिर यहाँ पे वैकेंसीज दी गई हैं, अलग अलग पोस्ट के लोगों की अलग अलग वैकेंसीज दी गई हैं। सिविल के लिए 575 हैं, इलेक्ट्रिकल के लिए 116 है, टोटल हुआ 688 और ये वैकेंसीज एवरी ईयर चेंज होती रहती हैं। फिर अब हम आते हैं एलिजिबिलिटी पे। एलिजिबिलिटी होता है कि आप इसको अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं या नहीं। एलिजिबिलिटी 3 टाइप्स के होते हैं, नेशनलिटी, एजुकेशन क्वालिफिकेशन एंड एज लिमिट। नेशनलिटी होती है कि अगर आप इंडिया के हैं या फिर अगर आप 1962 से पहले किसी और कंट्री में रहते थे और अब आप परमानेंटली इंडिया में शिफ्ट हो गए हैं तो भी आप इसको अप्लाई करने के लिए एलिजिबल रहेंगे। फिर आता है एज लिमिट। एज लिमिट यहाँ पे दिया गया, कैंडिडेट्स मस्ट बी अंडर 30 इन ऑर्डर टू अप्लाई फॉर द DSSBJE जूनियर इंजीनियर रिक्रूटमेंट 2022। फिर आपकी एज 18 to 30 ईयर्स के अंदर भी होनी चाहिए। अगर आप 18 से कम है या फिर 30 से ज़्यादा है तो भी आप इसको अप्लाई करने के लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे। फिर आप एप्लीकेशन को एजुकेशन क्वालिफिकेशन दिया गया है, जैसे कि आपकी आपका डिप्लोमा कंप्लीट होना चाहिए और यहाँ पे दिया गया डिग्री कंप्लीट होना चाहिए, तभी आप इसको अप्लाई करने के लिए एलिजिबल रहेंगे। फिर अब हमारा एप्लीकेशन फॉर्म। एप्लीकेशन फॉर्म होता है कि आपको किस तरह से अपना एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट करना है, सबमिट किस तरह से करना है, उन सब की प्रोसेस इस एप्लीकेशन फॉर्म में दिया रहता है। सबसे पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे आना रहता है। ऑफिशियल वेबसाइट पे आती है आपको लेटेस्ट अपडेट पे क्लिक करना रहता है। क्लिक करते ही आप न्यू पेज में ओपन हो जाएंगे जहाँ पे
दिया रहेगा DSSBJE रिक्रूटमेंट 2022 एप्लीकेशन फॉर्म। वहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म के लिंक पे आपको क्लिक करना रहेगा। क्लिक करते ही आप न्यू पेज में ओपन हो जाएंगे, जहाँ पे आपको अपनी सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे फिल करनी रहती है, जैसे कि आपका नेम, आपका डेट ऑफ बर्थ, रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर और ड्राइविंग लाइसेंस, और फिर डॉक्यूमेंट्स भी देना रहता है, जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको देना रहता है। अगर आपने सारे डॉक्यूमेंट्स दे दिए हैं और अपना एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में पूरा फिल कर लिया है, तो फिर वहाँ पे एप्लीकेशन फ़ीस का ऑप्शन दिया रहता है। जैसे कि अगर आप जनरल एंड अदर कैंडिडेट से बिलोंग करते हैं तो फिर आपका फ़ीस रहेगा 100 रुपीज़, और अगर आप वुमेन हैं, SC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, या फिर ST, PWD, एक्स सर्विसमैन, अगर इन सब में से किसी भी कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हैं तो फिर आपका फ़ीस नहीं रहेगा। तो फिर आपको एक बार अपना एप्लीकेशन फॉर्म रीचेक करना रहता है, उसके बाद आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। फिर अब आता है एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड एग्ज़ाम के 10-15 डेज़ पहले आती हैं। ये आप ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू चेक कर सकते हैं। सबसे पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे आना रहता है। ऑफिशियल वेबसाइट पे आते हैं, आपको न्यू टैब में क्लिक करना रहता है। क्लिक कर दिया, न्यू पेज में ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको अपना पासवर्ड, रजिस्ट्रेशन नंबर एंड बर्थ डेट उसमें फिल करना रहता है। उसके बाद आप अपना एडमिट कार्ड देख सकेंगे। एडमिट कार्ड अगर आपने देख लिया तो फिर आप सेव कर सकते हैं, या फिर आप उसे PDF भी बना सकते हैं अपने फ्यूचर रेफरेंस के लिए, क्योंकि आपको ये कभी भी काम आ सकता है। फिर एडमिट कार्ड के अंदर क्या इन्फॉर्मेशन दिया रहता है, जैसे कि आपका नेम दिया रहेगा, बर्थ डेट, एग्ज़ाम डेट, टाइम शिफ्ट ऑफ द एग्ज़ाम, कैंडिडेट्स फोटो सिग्नेचर, एग्ज़ाम रिलेटेड इंस्ट्रक्शंस, ये सारी इन्फॉर्मेशन दी गई रहती है एडमिट कार्ड के अंदर। फिर अब आता है एग्ज़ाम पैटर्न। एग्ज़ाम पैटर्न होता है कि कितने मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, कितने क्वेश्चन आएंगे, आपको कितना टाइम मिलेगा, और किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, उन सबके बारे में यहाँ पे दिया गया है। जैसे कि मोड ऑफ एग्ज़ाम जो है वो ऑनलाइन मोड से होता है। टाइप ऑफ क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव टाइप्स के होते हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चंस पार्ट A और पार्ट B में 100 क्वेश्चन है, और टोटल वेटेज वेटेज क्वेश्चन है इसके 200 मार्क्स के होते हैं। इसके क्वेश्चन पेपर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होता है। ड्यूरेशन ऑफ एग्ज़ाम 2 आवर्स आपको मिलते हैं एग्ज़ाम कंप्लीट करने के लिए। नेगेटिव मार्किंग के लिए दिया गया 1/4 मार्क्स दिया गया। फिर यहाँ पे दिया गया कितने मार्क्स का रहता है। पार्ट B यहाँ पे दिया गया सब्जेक्ट क्वालिफिकेशन रिलेटेड पेपर रहता है, 100 मार्क्स का रहता है। और जो पार्ट A में है वो अलग अलग सब्जेक्ट जो है डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, जैसे कि यहाँ पे जनरल अवेयरनेस का 20 क्वेश्चन रहते हैं 20 मार्क्स के। ऐसे ही यहाँ पे और भी सब्जेक्ट के लिए यहाँ पे दिया गया। फिर अब हम आते हैं सिलेबस। आपको कौन कौन से सिलेबस स्टडी करनी है, क्या क्या आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे कि जनरल अवेयरनेस दिया गया है, और ये इसके सब टॉपिक्स है जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती हैं। फिर जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एबिलिटी, अर्थमेटिकल एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी, टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन, टेस्ट ऑफ हिंदी लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन, इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन। फिर यहाँ पे है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग का है। ये सब आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है। फिर अब हमारे प्रिपरेशन टिप्स, किस तरह से आपको प्रिपेयर करना रहता है हर एक सब्जेक्ट के लिए। सबसे पहले आपको अपने स्टडी के लिए टाइम टेबल बनाना रहता है, उसके बाद आपको वो टाइम टेबल फॉलो करना रहता है, और आपको मतलब जो बेनिफिट्स रहता है आपको वो सब स्टडी करनी रहती है। आपको प्रीवियस ईयर में कुछ क्वेश्चन पेपर लेने रहते हैं, आपको उसको भी रीड करना रहता है, उसको समझना रहता है कि किस टाइप के क्वेश्चन पेपर आते हैं। और आपको मतलब स्टडी करते टाइम आपको अपने सारे मटेरियल सामान लेना रहता है, जैसे कि पेन, पेंसिल, रबर, इरेज़र, वेकेशन पेपर, बुक्स, ये सारे आपको लेके रखना रहता है, ताकि आपको बार बार परेशानी ना हो कुछ लेने में। फिर अब आता है आंसर की एग्ज़ाम के बाद और रिज़ल्ट के पहले आता है। ये आप ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू चेक कर सकते हैं। सबसे पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे आना रहता है। ऑफिशियल वेबसाइट पे आते ही आपको लेटेस्ट अपडेट पे क्लिक करना रहता है। क्लिक करते ही आप न्यू पेज में ओपन हो जाएंगे, जहाँ पे आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर एंड अपना पासवर्ड उसमें फिल करना रहता है। उसके बाद अगर आपने सारी इन्फॉर्मेशन दे दी है तो फिर आप अपना आंसर की देख सकते हैं, और अगर आपने अपना आंसर की देख लिया है तो फिर आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप इसका PDF भी बना सकते हैं अपने फ्यूचर रेफरेंस के लिए, क्योंकि ये आपको कभी भी काम आ सकते हैं। फिर अब हमारे रिज़ल्ट, यहाँ पे रिज़ल्ट दिया गया है कि किस तरह से आपको चेक करना रहता है, उसकी सारी डिटेल्स, सारी प्रोसेस यहाँ पे दी गई हैं।
सबसे पहले आपको जाना रहता है DSSBJE रिक्रूटमेंट 2022 रिजल्ट, आपको उस पर क्लिक करना रहता है। क्लिक करते ही आप न्यू पेज में ओपन हो जाएंगे, जहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, अपना पासवर्ड एंड अपना डेट ऑफ बर्थ इसमें फिल करना रहता है। अगर आपने अपना इन्फॉर्मेशन सही दिया है तो फिर आप अपना रिज़ल्ट देख सकेंगे, और अगर आपने अपना रिज़ल्ट देख लिया तो फिर आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं या फिर PDF भी बना सकते हैं अपने फ्यूचर रेफरेंस के लिए, क्योंकि आपको कभी भी काम आ सकता है। फिर यहाँ पे कट ऑफ मार्क्स दिए गए हैं, जैसे कि यहाँ पे दिया है अनरिजर्व के लिए यहाँ पे 120.84 है। फिर OBC के लिए 70.15 है, SC के लिए 90.05 है। ऐसे ही यहाँ पे और भी कैटेगरी के लिए दिया गया है। और अगर आपको इससे कम मार्क्स आया तो फिर आप इसमें सेलेक्ट नहीं हो पाएंगे, तो आपको ट्राई करना है, कोशिश करना है कि आपको इससे ज़्यादा ही मार्क्स आए ताकि आप इसमें सेलेक्ट हो जाएं और आपका मेरिट लिस्ट में नेम आ जाए। फिर यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस दिया गया है कि आप इसमें किस तरह से सेलेक्ट होंगे। अगर आपने Tier 1 एंड Tier 2 में अगर आप अच्छे नंबर से पास हो गए हैं और आपके सारे डॉक्यूमेंट्स भी सही हैं तो फिर आप इसमें सेलेक्ट हो जाएंगे। फिर यहाँ पे सैलरी एंड बेनिफिट्स दी गई हैं, अलग अलग पोस्ट के लोगों की अलग अलग सैलरीज दी गई हैं। जैसे कि यहाँ पे है जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल के लिए दिया गया है, पे स्केल है 9,300 to 34,800 और ग्रेड पे है 4,200। फिर यहाँ पे इलेक्ट्रिकल के लिए दिया गया है 9,300 to 34,800 और इसका ग्रेड पे है 4,600। फिर आप इसके बेनिफिट्स भी दी गई हैं कि जैसे क्या बेनिफिट्स रहती हैं, जैसे HRA है, DA है, मेडिकल ट्रांसपोर्ट है, लीव ट्रैवल है, सिटी है, मतलब बहुत सारे इसके बेनिफिट्स भी होती हैं। सो यहाँ पे कुछ FAQs क्वेश्चंस दी गए हैं जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। और अगर किसी भी टॉपिक से रिलेटेड अगर आपको डाउट हो तो फिर आप कमेंट कर सकते हैं, और इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, आप वहाँ पर जाकर चेक कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।